सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी का 12th चैप्टर पढ़ रहे थे। कंचा। कंचा यानी कांच की गोल, कांच के जो छोटे छोटे अंटे होते हैं, गोले होते हैं, उसको कहते हैं कंचा। ये चैप्टर पढ़ रहे थे। ये चैप्टर हमने आधा पढ़ा। आज देखते हैं इसका हम पैराग्राफ, 8 नंबर का पैराग्राफ, जिसमें एक छोटा बच्चा है। वो स्कूल में जा रहा है, लेकिन स्कूल में जाते जाते उसको दुकान पे जार में रंग बिरंगे धारीदार कंचे दिखाई देते हैं। तो उसका ध्यान कहाँ है? उन कंचों पे ही है। आगे देखो, पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कम कहेगा। उसमें जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलते हैं और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पे चौंक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में थे। यानी मास्टर जी उनको जब रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन बच्चे का ध्यान कहाँ पे था? उसी शॉप पे जो रखा हुआ जार था, उसमें रंग बिरंगे धारीदार कंचे थे। वो बात, उनके बारे में ही बच्चा सोच रहा था। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। कौन पहुंचे? मास्टर जी। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी कह रहे हैं कि तेरा ध्यान किधर था? मैं किस चीज के बारे में आपको पढ़ा रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ चल रहा है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा कंचा। वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। मतलब मास्टर जी ने बच्चे से पूछा, बच्चे के मन में क्या चल रही थी? उन कंचों के बारे में चल रही। तो बच्चे के मुंह से कंचा नाम निकल गया। सारी क्लास में भूचाल आ गया है जैसे। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित यानी मिलकर हंसी रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। किसकी? अप्पू की। रोमन मलिका सब बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। मतलब फिर भी बच्चे के मन में क्या बात चल रही है? उसी कंचे के बारे में। दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। फिर भी उस बेंच पे खड़ा है अप्पू। फिर भी उसके मन में क्या बात चल रही है बच्चों? उन्हीं कंचों की बात उसके दिमाग में चल रही है। तब शक हुआ, संदेह हुआ। कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं है? अप्पू की शंका अभी भी दूर नहीं हुई। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? मास्टर जी ने कहा, जो मैंने पढ़ा है किसी के समझ में नहीं आया, किसी के संदेह है, शंका है, तो मेरे से पूछ लो। लेकिन अप्पू के दिमाग में अब भी कंचे की बात ही चल रही है कि जब जॉर्ज ठीक होकर के आएगा, मैं उसको दुकान पे लेके जाऊंगा। क्या दुकानदार मेरे को कंचा दे देगा? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उससे सवाल का जवाब मिला। एमनी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा या 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला।
हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उनके सामने फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर करेगा क्या? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचे से। चपरासी एक नोटिस लाया। नोटिस यानी सूचना पत्र। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा करा दें। और चपरासी जो नोटिस लेके आया है, उस नोटिस को देखकर मास्टर जी ने बच्चों से कहा कि जो भी बच्चा फीस लेकर के आया है वो ऑफिस में जाकर फीस को जमा करा दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट दी। चिकोटी काटना। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करानी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया। जब उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का है। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ यानी गले से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहा है। बच्चे फीस जमा कराने के लिए दफ्तर में गए तो बाबू ने कहा कि बच्चों एक एक करके आओ। पहले मैं आया हूँ, मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे? इसे शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रोमन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे या 10 पैसे? हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा करा चुके हैं? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा तो शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उसके पास नहीं गया। फाटक के शिखच्छे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार, उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही थी। उसकी चाल, जो ही दुकान नज़दीक आ रही थी, अप्पू की चाल क्या थी? तेज होने लगी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास कंचे हैं। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के सबके कंचे लेगा? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे। तो उसके जेब से 1.5 रुपये निकलता है तो दुकानदार सोचता है इतने रुपयों के इस कंचे लेगा? आज तक किसी बच्चे ने इतने कंचे नहीं खरीदे हैं एक साथ। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। दुकानदार समझ गया कि ये बच्चा या तो चोरी छिपे पैसे लेके आया है या किसी फीस के पैसे हैं। क्यों समझ गया? क्योंकि दुकानदार भी कभी बच्चा था तो वो भी अपने बचपन की बातें याद कर रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे उसके थैले में है, कंचे उसकी हथेली में है। जब चाहे बाहर निकाल ले। उसकी पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था।
उसका जी चाहता है काश पूरा जार उसे मिल जाए। फिर अप्पू का मन में सोच रहा है कि काश मेरे को ये पूरा जार मिल जाए दुकानदार के पास से। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, संदेह हुआ, क्या सब कंचों में लकीरें होंगी। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे सड़क पर बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। अक्षण भर यानी थोड़े समय में शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा, यानी इकट्ठे करने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। बस्ते में स्लेट और किताब थी, उसको तो उसने बाहर निकाल दिया अप्पू ने, और कंचे हैं वो अपने बैग के अंदर डालने लगा। 1 2 3 4 यानी गिनती कर रहा उनकी। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू के बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर और उसमें भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं। अब जो गाड़ी आ रही थी वो तो उस बच्चे को हटाने के लिए हॉर्न बजा रही है, लेकिन अप्पू सोच रहा है कि इस ड्राइवर को भी मेरे कंचे अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। वह बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पे लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी, उसका इंतजार कर रही थी। बरामदे के बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया और उसके लौटने में देर होते देख माँ घबरा गई। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे ये क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा बस्ते में कंचे ही कंचे हैं। वह कुछ और हैरान हो गई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया है? खरीद के पैसे। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। तो अब पैसे किसके लिए दिए थे? उसके अप्पू के पिता ने फीस जमा कराने के लिए। माँ ने दांतों तले अंगुली दबाई, यानी माँ को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। फीस के पैसे हैं, इतने सारे कंचे काहे के लिए हैं? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्यों रो रही है? क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए? शायद कंचे अच्छे नहीं है क्या? बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? नहीं, अच्छे हैं। देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा लिया। अब उसके दिल से खुशी की झलक, यानी अप्पू के दिल से खुशी झलक रही थी, खुशी प्रतीत हो रही थी, प्रसन्नता प्रतीत हो रही थी। इसमें यह बताया गया था कि अप्पू ने आंसू की भीगी माँ के गाल पे अपना हाथ लगा दिया। माँ की गोद में बैठकर खुशी का अनुभव कर रहा था और माँ भी बहुत खुश हो रही थी। तो बच्चों, ये छोटा बच्चा था जिसको उसके पिता ने फीस जमा कराने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन बच्चा था, जो ही स्कूल जा रहा था उसका ध्यान कहाँ, दुकान पे जार रखा था जिसमें बड़े बड़े लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे रखे हुए थे। और बच्चा क्या करता है, उस फीस के पैसों से वो कंचे खरीद लेता है। तो ये चैप्टर आपको भी पढ़ना है। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो अगले वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद।